हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीम टीचिंग पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। तो डिस्कस करेंगे अच्छे से और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अच्छे से यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझेंगे पांच छल्ले क्या है, कौन सा रंग किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले पीले कलर को समझेंगे। पीला कलर जो है वो एशिया को प्रदर्शित करता है। कौन सा? एशिया को। नीला जो है वो यूरोप को करता है। यूरोप। पेपर में पूछा जाता है कि नीला कलर छल्ला किस महाद्वीप को इंगित करता है, तो आपको बताना है यूरोप को। और काला कलर का जो छल्ला होता है ये अफ्रीका को। किसको? अफ्रीका। और लाल कलर जो है वो अमेरिका को। अमेरिका। और जो हरा कलर है वो ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसमें जो है अटलांटिक महाद्वीप को नहीं शामिल किया गया है और अमेरिका को एक ही महाद्वीप माना गया है, क्योंकि वहां से कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में भाग नहीं लेता है। तो समझेंगे फर्स्ट स्लाइड में क्या है। फर्स्ट स्लाइड में टोक्यो ओलंपिक के बारे में है। टोक्यो ओलंपिक जो है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था। कब से? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था। और मुख्य प्रायोजक जो कंपनी थी वो एमपीएल थी। पेपर में पूछा जा सकता है कंपनी का नाम, तो याद रखें कौन सी कंपनी थी? एमपीएल। पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था, तो आपको बताना है कि मिराई तोवा था। क्या था? मिराई तोवा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और मुख्य विषय थीम जो था यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, नेक्स्ट। कुल खेल जो थे वो कुल खेलों की संख्या जो थी 33 मतलब 33। ठीक है, कितनी थी? 33। 4 खेल नए शामिल किए गए थे। तो नए खेल शामिल किए गए थे तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा खेल है जो न्यू शामिल किया गया। तो आपको चारों याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट जो है वो कराटे, नंबर 2 स्केटबोर्ड, नंबर 3 सर्फिंग, नंबर 4 स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। फिर से कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये 4 खेल जो हैं नए शामिल किए गए हैं। और एक खेल बेसबॉल है जो कि 13 साल बाद फिर से वापसी किया है। मतलब 13 साल पहले खेला जाता था लेकिन 13 साल के लिए बंद कर दिया गया था। तो बेसबॉल को 13 साल बाद फिर से शामिल किया गया है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला और पुरुष की संख्या लगभग बराबर है। महिला पुरुष की संख्या लगभग बराबर है। ठीक है, और टोक्यो शहर ऐसा शहर है जहां 2 बार मेजबानी कर रहा है। एशिया का ऐसा पहला शहर है जो 2 बार मेजबानी कर रहा है ओलंपिक का। पहली बार किया था 1964 में और दूसरी बार 2021 में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड। पूछा जा सकता है कि कौन सी पहली महिला है जो ट्रांसजेंडर है और टोक्यो ओलंपिक में शामिल की गई है, तो आपको बताना है कौन सी है। वो है लॉरेड हम्बर्ट। कौन सी? तो आपको बताना है कि लॉरेड हम्बर्ट कहां की हैं, तो न्यूजीलैंड की हैं। ठीक है, और बताना है कि पहला स्वर्ण पदक किसने जीता टोक्यो ओलंपिक में, तो आपको बताना है कि यान कियान। कौन? यान कियान चीन की रहने वाली है। ठीक है, इन्होंने ही पहला स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता था। और खेल जो खेलती है ये निशानेबाज है। क्या है? निशानेबाज। नेक्स्ट, मोमजी निशिया
मोमजी निशिया जो है जापान की हैं, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली सबसे युवा बन गई हैं। कौन? मोमजी निशिया ऐसी महिला हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की उपाधि हासिल की है। नेक्स्ट, याद रखेंगे कि बरमूडा और फिलीपींस ऐसे दो देश हैं जो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन कौन देश हैं? बरमूडा और फिलीपींस ऐसे दो देश हैं जो ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि भारत के बारे में कि भारत कैसा प्रदर्शन रहा भारत का। तो जो भारत की थीम थी वो लक्ष्य तेरे सामने है। क्या थी? लक्ष्य तेरे सामने। और भारत के लिए प्रायोजक कंपनी थी INOX, ठीक है। और भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। और 2020 टोक्यो ओलंपिक का ये ओलंपिक इतिहास का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है भारत का। नेक्स्ट, भारत का पदक तालिका में 48वां स्थान रहा। कौन सा? 48वां स्थान। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत कौन से पावदान पर रहा, तो आपको बताना है कि 48वें स्थान पर। नेक्स्ट, जो भारत तरफ से एथलीट शामिल हुए वो 127 एथलीट शामिल हुए, जिसमें से 71 तो पुरुष थे और 56 महिला थी। कितने पुरुष? तो 71 पुरुष, महिलाएं कितनी थी? 56। और पहला पदक जो है मीराबाई चानू ने जीता था। कौन जीता था? मीराबाई चानू, वो भी रजत पदक। कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। याद रखेंगे। अगर कंपनी पूछा जाता है प्रायोजक तो INOX है, थीम पूछा जाता है तो लक्ष्य तेरे सामने है, और पदक तालिका में स्थान पूछा जाता है तो भारत का स्थान 48वां। नेक्स्ट स्लाइड। पूछा जा सकता है कि उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, तो आपको बताना है मनप्रीत सिंह। कौन थे? मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम सामूहिक रूप से थे। और मनप्रीत सिंह हॉकी के पुरुष हॉकी के कैप्टन, पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन थे। और MC मैरी कॉम प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पूछा जा सकता है कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो आपको बताना है कि समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो बजरंग पुनिया जी थे। कौन थे? बजरंग पुनिया जी। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा व्यक्ति कौन पदक जीता, तो आपको बताना है नीरज चोपड़ा जी जो हैं, नीरज चोपड़ा जो कि जैवलिन थ्रोअर हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो नीरज चोपड़ा जो हैं भाला फेंक से संबंधित हैं। इन्होंने 87.58 कितना 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। याद रखेंगे कितनी दूरी है, तो 87.58 मीटर। पेपर में पूछा भी जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है, तो याद रखेंगे। ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से जो स्वर्ण पदक जीतने वाले ये दूसरे व्यक्ति बन गए हैं व्यक्तिगत तौर पर। और पहले व्यक्ति जो हैं वो अभिनव बिंद्रा जी हैं, शूटिंग में जीते थे 2008 बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है। पूछा जा सकता है कि ओलंपिक इतिहास में भारत की तरफ से व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो आपको बताना है अभिनव बिंद्रा जी। और नीरज चोपड़ा जी कहां से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा से। कहां से? हरियाणा। नेक्स्ट, रवि कुमार दाहिया जी जो हैं ये टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता हैं। कौन सा पदक? तो रजत पदक विजेता हैं। कौन सी कैटेगरी में, तो 57 kg मतलब 57 kg वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता था। खेल जो है ये कुश्ती से संबंधित है, एक पहलवान है। और रवि कुमार दाहिया जी जो हैं ये
हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कहां से? हरियाणा। और अभी एक रिकॉर्ड बना है कि एशिया चैंपियन में ये 3 बार लगातार गोल्ड मेडल जीते हैं एशिया चैंपियन में, तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू कहां से बिलोंग करती हैं? तो मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इंफॉल। और इन्होंने पहला, भारत के लिए पहला रजत पदक या फिर ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जिताया था। और ये 49 केजी वर्ग में भारत तोलन करती हैं। कौन सा वर्ग? वर्ग इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है 49 केजी। खेल याद रखेंगे, किस खेल से संबंधित है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुरशाला वेंकटा सिंधु। कहां से बिलोंग करती हैं? तो पीवी सिंधु जी आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। कहां से? आंध्र प्रदेश। ये टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं। खेल याद रखिएगा, किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। एक फैक्ट है इनके बारे में कि 2 पदक विजेता जो हैं, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बनी हैं। मतलब 2 बार लगातार ये ओलंपिक में पदक जीत चुकी हैं। और पहले पुरुष जो थे वो सुशील कुमार थे। पूछा जा सकता है पेपर में कि ऐसी महिला का नाम बताओ कि 2 बार वो ओलंपिक में मेडल जीत चुकी है, तो आपको बताना है वो पीवी सिंधु जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लवलीना बोरगोहन। लवलीना बोरगोहन किस खेल से संबंधित हैं? तो मुक्केबाज हैं। कहां से बिलोंग करती हैं लवलीना बोरगोहन? तो असम से बिलोंग करती हैं। कहां से? असम से। असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। असम चाय में अग्रणी है, चाय उत्पादन में। और ये कांस्य पदक विजेता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाई थी। ठीक है। नेक्स्ट, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया कहाँ के निवासी हैं? तो आपको बताना है कि बजरंग पुनिया जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कहां से? हरियाणा। और ये टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हैं। कौन सा पदक? कांस्य पदक। किस कैटेगरी में कुश्ती लड़ते हैं? तो 65 केजी में दिलाया था इन्होंने भारत को कांस्य पदक। नेक्स्ट, भारत हॉकी टीम कौन सा मेडल जीती? तो कांस्य पदक। 41 वर्ष बाद ओलंपिक में पदक जीती, मतलब 41 वर्ष के बाद भारत को ये मेडल दिलाया है। इससे पहले 41 वर्ष पहले गोल्ड मेडल विजेता हुई थी। नेक्स्ट, रैंक में देखेंगे, पहला स्थान जो है अमेरिका का है। अमेरिका कुल पदक जो है 113 जीता, जिसमें 39 स्वर्ण पदक थे। और दूसरा स्थान चीन का रहा, जिसने 88 कुल पदक जीता और 38 स्वर्ण पदक, मतलब एक स्थान, एक पदक से पीछे रहा स्वर्ण में। तीसरा स्थान जापान का रहा, कुल पदक 58 और स्वर्ण पदक 27। 48वां स्थान भारत, कुल पदक 7 और 1 गोल्ड। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है कि ऐसी महिला, पहली महिला कौन बन गई है जो नौकायान में भाग लेगी? तो आपको बताना है नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन। और पूछा जा सकता है कि पहली भारतीय गोल्फर जो ओलंपिक में भाग ले रही हैं, तो वो है आदिति अशोक। कौन है? आदिति अशोक। और पहली तलवारबाजी में ओलंपिक में भाग लेने वाली महिला, तो वो है भवानी देवी। तलवारबाजी में पहली भारतीय जो भाग ले रही हैं वो है भवानी देवी। याद रखेंगे कि भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं? तो तलवारबाजी से संबंधित है। पूछा जा सकता है पेपर में कि ऐसे पहले भारतीय जो टोक्यो ओलंपिक में
तैराकी में भाग ले रहे हैं तो वो हैं साजन प्रकाश। कौन है? साजन प्रकाश। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि अभी तो 32वां टोक्यो ओलंपिक हुआ है। कौन सा? 32 नंबर का जापान में हुआ। 33 नंबर का कहाँ होगा? तो 33वां ओलंपिक होगा 2024 में पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। पेरिस की राजधानी है फ्रांस, जो कि सीन नदी किनारे है। किस नदी के? तो सीन नदी किनारे है। और 34वां ओलंपिक 2028 में होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कहाँ है? यूएसए में। यूएसए की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। 35वां ओलंपिक कहाँ होने वाला है? तो ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। कब होगा? 2032 में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है। तो फिर से थोड़ा देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक कब से शुरुआत हुई? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। मुख्य प्रायोजक कंपनी एमपीएल, शुभांकर मिराइतोवा। थीम क्या थी? यूनाइटेड बाय इमोशंस। और कुल खेल कितने थे? तो 33 खेल थे। कितने थे? 33 खेल थे। 4 खेल नए, कौन कौन से? कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। याद रखेंगे। नेक्स्ट, पहला स्वर्ण पदक ओलंपिक में किसने दिलाया टोक्यो में? तो यान कियान। कहां से हैं? चीन। किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। भारत का थीम क्या था? तो लक्ष्य तेरे सामने। प्रायोजक कंपनी को थी तो इनॉक्स थी। कुल पदक कितने जीते? तो 7। 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत, 4 कांस्य। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक 2020 में रहा। भारत का पदक तालिका में 48वां स्थान। पहला पदक किसने दिलाया? तो याद रखेंगे मीराबाई चानू ने दिलाया। कौन सा पदक? रजत पदक। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम। पूछा जा सकता है पेपर में। नेक्स्ट, समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया, जो कि एक पहलवान है। नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंका? तो 87.58 मीटर। याद रखेंगे, पेपर में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर पुश करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।